सब बातों को समझने के लिए आपकी उम्र अभी बहुत। इल्म कभी उम्र का कि वो राह वाकई सही मंजिल तक जाती भी है। अरे जाओ जाओ, अपने महलों में जाकर सियासत संभालो, इबादत पर सवाल उठाने चले हैं। उन्हें अल्लाह की सच्ची इबादत और इल्म बताने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म गुरु जो अपनी मान बढ़ाई और सामाजिक प्रतिज्ञान का प्रचार करने लगा। कुछ दिनों के बाद मंसूर के हृदय में एक ऐसी प्रबल प्रेरणा हुई कि वो अनल हक मंत्र का बोल बोलकर जाप करने लगा। दिन रात अनल हक कहता कहता मंसूर इतना मग्न हो गया जैसे गज मोती हाथी के मस्तक उन्मन रहे दीवाना। खाने न पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना, ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण करे ही मेघ न माथा मोड़े। कूंज पक्षी की कोरल की तरह अनल हक मंसूर की रूह की गहराइयों से निकलने वाली एक पुकार बन चुका था। मंसूर दिन रात अनल हक की धुन में मदहोश होकर ऐसा डूब गया कि ना भूख की खबर रही, ना प्यास की परवाह, न दिन देखा न रात। इबादत के सुरूर में ऐसा मदमस्त हो गया कि अनल हक कहता कहता मंसूर अलमस्त हो गया। और आपने अपनी जिंदगी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही गुजारा है। आपने अभी सवाल करना सीखा है और हमने लोगों को इबादत की राह दिखाते दिखाते जिंदगी गुजार दी। इल्म कभी उम्र का मोहताज नहीं होता गाजी साहब। बेशक आपने आज तक बहुत से लोगों को इबादत की राह दिखाई है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात ये तरीका समझ नहीं आया, जिस कारण से काजी मौलाना और उनके कुछ साथी मंसूर का विरोध करने लगे। उन्होंने उसे क्या कुछ नहीं कहा, मगर मंसूर का एक ही उद्देश्य था, प्रेम में डूबकर परमात्मा को पा लेना। अनल हक एक मंत्र, एक पुकार थी जो हर पल उसके दिल में गूंजती रही। लेकिन मंसूर की ये दीवानगी धर्म के सौदागरों के लिए कयामत बन गई थी। आज की ये मजलिस कोई आम बैठक नहीं है। आज हम यहाँ जिस मकसद से इकट्ठा हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। इस मुल्क के शहजादे मंसूर की हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। अब ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि एक साथ मिलकर इसे जड़ से मिटाने की कोई राह तलाश करें। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि अब हमें साथ मिलकर ये तय करना है कि किस तरह हम इस कमबख्त को अपने रास्ते से हटाएं। देखिए, सीधी सी बात है, ये मंसूर हमारी दुकानों पर ताले लगवाना चाहता है, हमारी दीनी तिजारत को। ये मंसूर नाम का कीड़ा अब हद से आगे सच साहिब जी, सभी भगत कमेंट करके बताएं कौन कौन भगत पटियाला सत्संग में गया। सच साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सच साहिब।